वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी अनकरीब शुरू करेगी, जिसका इंतखाबात से पहले आवाम से वादा किया गया था। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को नकद रकम के साथ 1 तोला सोना देने के लिए बजट का तखमीना तैयार किया जाए। वज़ीर आला, जिन्होंने महकमे जात, अक़लियती बहबूद, पसमानदा तबक़ात, क़बायली बहबूद के मसाइल पर एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी शुरू करने के लिए इक़दाम करें। नकली पासपोर्ट के जरिए बैरून मुल्क सफ़र पर CID ने 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन अफराद ने नकली दस्तावेज़ात के जरिए ये पासपोर्ट्स हासिल किए थे। इस मामले की तहकीकात में CID ने तेज़ी पैदा कर दी है। गिरफ्तार शुदगान में अनंतपुर का पासपोर्ट एजेंट और दीगर शामिल हैं। इनके कब्जे से बाज़ दस्तावेज़ात भी जब्त किए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक से दी गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इस मुतनाज़ा मामले में कोई हतमी सबूत नहीं है। फ़रीक़ मुखालिफ इसका प्रेस में इंकशाफ करके न सिर्फ तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है, बल्कि ऐसा करके इसने समाज में इंतशार और बदअमनी ही पैदा की है। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक से हिंदू फरीक कई सालों से मुसलसिल आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट है जो इसने अदालत में दाखिल की थी और कोर्ट ही के हुक्म पर मुद्दयान और मुद्दाअलय को फराहम की गई है। इस रिपोर्ट के मुताले और तैयारी के लिए भी काम किया गया था, ताहम फ़रीक़ मुखालिफ ने इसका प्रेस में अजरा करके न सिर्फ अदालत की तौहीन की है, बल्कि मुल्क के सादा लो अवाम को गुमराह करने की भी कोशिश की गई है। नीतीश कुमार ने बिहार के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इतवार को पटना में हुई JDU लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में पार्टी अरकान असेंबली ने नीतीश कुमार को कोई भी फैसला लेने का इख्तियार दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। नीतीश कुमार पार्टी की कानून साज पार्टी की मीटिंग के फौरी बाद राजभवन पहुंच गए और अपना इस्तीफा गवर्नर के हवाले कर दिया। इस इस्तीफे के बाद बिहार में नई हुकूमत के क़याम का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश कुमार तकरीबन 2 साल बाद एक मरतबा फिर पुराने घर यानी NDA में वापस हो रहे हैं और BJP के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। पड़ोसी की हरासानी पर एक शख्स ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या रामंतापुर रविंद्र रेड्डी नगर में पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है। श्रीनिवास के अरकान खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि पड़ोसी नागाराजू की जानिब से इसको कुछ अरसे से हरासा किया जा रहा था। इस वाक़े के बाद श्रीनिवास के अरकान खानदान ने कल शब इसकी नाश के साथ नागाराजू के मकान के सामने एहतजाज शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा कि नागराजू बंदूक से श्रीनिवास और दीगर अफराद को धमकाया करता था। रेडमेड पुलिस स्टेशन के हुदूद में ज़ईफ खातून के गले से तिलाई जेवर छीनकर फरार होने की वारदात पेश आई। ये खातून कृपा कॉम्प्लेक्स के करीब मकान के सामने रंगोली बना रही थी कि एक नौजवान उसके करीब पहुंचा और इसके गले से तिलाई जेवर छीनने की कोशिश की। इसी दौरान ज़ईफ खातून मज़ाहमत करने के दौरान नीचे गिर गई। इस नौजवान ने इसका तिलाई जेवर छीन लिया और वहां से फरार हो गया। तिलाई चेन छीनने का ये मंजर वहां करीब में मौजूद CCTV कैमरों में कैद हो गया। मुसलसल हरासानी से तंग आकर एक नौजवान ने अपने बाप और इसकी मदद के लिए आने वाले रिश्तेदार दोनों का सरेआम बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वारदात मैलार्दुपल्ली इलाके में पेश आई। पुलिस ने बताया कि बाबुल रेड्डी नगर से ताल्लुक़ रखने वाला 55 साल लक्ष्मी नारायण आदि मैनोश बताया गया है। वो शराब के नशे में अपनी बीवी और बच्चों को हरासा किया करता था। हाल ही में इस खानदान ने ज़रूरियात के तहत अपना मकान 53 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया। नारायणा बीवी पर दबाव डाल रहा था कि मकान फरोख्त करने के बाद हासिल होने वाली रकम में से 20 लाख रुपए उसे दे, जिसके लिए इसकी बीवी राजी नहीं थी। इस मसले पर मुसलसल कई दिनों से इसका अपनी बीवी से झगड़ा हो रहा था। कल भी इस मसले पर बीवी से झगड़ा हुआ। बीच बचाव के लिए बेटा राकेश पहुंचा, जिस पर लक्ष्मी नारायणा ने राकेश पर हमला कर दिया। राकेश बरहम हो गया और अपने बाप को घसीटकर घर से बाहर निकालकर इसने आहनी सलाख से हमला कर दिया। इसी दौरान लक्ष्मी नारायण की मदद के लिए इसका एक करीबी रिश्तेदार 60 साल श्रीनिवास वहां पहुंचा। बरहम राकेश ने इस पर भी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लक्ष्मी नारायण और श्रीनिवास दोनों की मौत हो गई। आसिफाबाद में जश्न जमहूरिया तकारीब के मौके पर पुलिस हेडक्वार्टर्स में कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर हेमंत सहदेव राव के हाथों रमेश को महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के दफ्तर में नुमाया खिदमात के अवज़ में तौसीफ़नामा दिया गया। इस तौसीफ़नामे के हवालगी के मौके पर डिस्ट्रिक्ट रिलेशन ऑफिसर आसिफाबाद कृष्णामूर्ति और दूसरे मौजूद थे। रमेश को जिला इंतजामिया की जानिब से तौसीफ़नामा पेश करने पर दोस्त अहबाब, इनके साथियों और अरकान ख़ानदान ने मुबारकबाद पेश की। नामनिगार मोहम्मद साजिद खान ने भी दिल की गहराइयों से रमेश को तौसीफ़नामा हवाले करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के इस्तफादा कुनिंदगान को नकद रकम के साथ साथ 1 तोला सोना देने के लिए बजट का तखमीना तैयार करने की हिदायत जारी की है। रेवंत रेड्डी की सदारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में BC माइनॉरिटी कबायली बहबूद महकमों का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वज़रा सीता का पूनम प्रभाकर बोदिकर ने शिरकत की। दरियासना रेवंत रेड्डी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के इस्तफादा कुनिंदगान को नकद रकम के साथ 1 तोला सोना देने के लिए बजट का तखमीना तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने हर पार्लिमानी हल्के में एक BC स्टडी सर्कल के क़याम की तजावीज़ात का जायजा लेने को भी कहा और दर्ज फहरिस्त तबक़ात क़बाइल और पसमानदा तबक़ात के अक़ामती तालीमी इदारों को अलग अलग मुक़ामात पर क़ायम करने के बजाय एक ही मुक़ाम पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन हब के क़याम का भी मशवरा दिया।
रेवंत रेड्डी ने सरकारी वेलफेयर हॉस्टल के लिए दरकार बजट का तखमीना तैयार करने की हिदायत देते हुए कहा है कि हुकूमत ग्रीन चैनल के जरिए बजट जारी करेगी। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हाईटेक्स में मुनक़िद बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 31वें कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। हैदराबाद शहर के हाईटेक्स में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 31वें कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने उस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद उन्होंने कन्वेंशन में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हलके में सड़क के तामीरी कामों और विलेज डिस्पेंसरी की इमारत का इफ्तिताह किया। हुस्नाबाद असेंबली हलके के चेगुरु मामिडी मंडल के इंदौरती ता उगलापुर तक 60 लाख रुपए की लागत से सड़क की तनसीब की जा रही है। वजीर पूनम प्रभाकर ने सड़क के तामीरी कामों के लिए संगे बुनियाद रखा। बाद अज़ां चेगुरु मामिडी मंडल के इंदौरती में एक विलेज डिस्पेंसरी की इमारत का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने डाउस में झूठ बोला है कि रईतु भरोसा स्कीम नाफिज कर दी गई है। साबिक वजीर IT व सिलसिला MLA के तारक रामाराव ने कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों के निफाज को लेकर फिर एक बार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने पार्टी कायदीन के एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने डाउस में झूठ बोला कि तेलंगाना में रईतु भरोसा स्कीम नाफिज कर दी गई है, जबकि हकीकत तो ये है कि कांग्रेस अब तक तमाम किसानों को रईतु बंधु देने में भी नाकाम रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के वजीर आला का ओहदा संभाल लिया। जराये के मुताबिक इतवार को बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नीतीश कुमार को बतौर वजीर आला ओहदे का हलफ दिलाया। उसके साथ ही नीतीश कुमार 9वीं मर्तबा बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने का एजाज हासिल कर चुके हैं। वजीर आला की कुर्सी संभालने से पहले इतवार को नीतीश कुमार ने ग्रैंड अलायंस से अपने ताल्लुकात मुनक़ता किए और फिर राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो पहले JDU MLA और फिर NDA लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब किए गए थे। गवर्नर ने नीतीश कुमार समेत 9 लोगों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नीतीश कुमार के अलावा जिन 2 कायदीन को बीजेपी कोटा से नायब वजीर आला का ओहदा मिला है, उनमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने JDU के सदर नीतीश कुमार के बिहार के वजीर आला के ओहदे से मुस्तफी हो जाने पर कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और PM मोदी को बिहार के लोगों से मुआफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। रियासत बिहार की सियासत में आई तब्दीलियों पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और
पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को धोखा दिया है, तीनों को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि नीतीश ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही जाएंगे, वो सिर्फ आरएसएस का चेहरा होंगे। सदर मजलिस ने कहा कि नीतीश कुमार ताहयात वजीर आला के ओहदे पर फायज रहना चाहते हैं और अपने मफादात के लिए बीजेपी ये सब कुछ करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार के मुसलमानों को फिर से धोखा दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले वाई राम मोहन राव को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रुकन बनाया गया है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद भी रियासत आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों को तेलंगाना में काम करने के मौके दिए जा रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले वाई राम मोहन को हाल ही में तश्कील दिए गए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन के तौर पर मुकर्रर किया है। बताया गया है कि राम मोहन राव जिला कृष्णा के नंदीगामा के रहने वाले हैं। रियासत की तकसीम के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का बाशिंदा तस्लीम किया गया था। साबिका हुकूमत ने उन्हें तेलंगाना में पोस्टिंग नहीं दी थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने उन्हें टीएसपीएससी का रुकन बनाया है। राम मोहन राव की तकर्रुरी के पीछे आखिर कौन है, इस बात को लेकर बहस की जा रही है। बोगस राशन कार्ड्स को बर्खास्त करने के लिए जारी राशन कार्ड केवाईसी करवाने की मोहलत 31 जनवरी को खत्म हो रही है। हुकाम ने लोगों को फौरन केवाईसी करवाने का मशवरा दिया है। पुराने राशन कार्ड्स में फौत होने वालों के नाम और शादियां करके दूसरे इलाकों को मुंतकिल होने वाली लड़कियों के नाम मौजूद हैं। अशियाए ज़रूरिया का बेजा इस्तेमाल होने से रोकने और बोगस राशन कार्ड्स को बर्खास्त करने के लिए गुज़िश्ता साल माह सितंबर से केवाईसी किया जा रहा है। केवाईसी मुकम्मल करवाने का अमल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है और उस अमल में तोसी करने के कोई इम्कानात नहीं है। हुकाम ने अवाम को मशवरा दिया है कि ऐसे अफराद जिन्होंने अब तक अपने राशन कार्ड्स केवाईसी अपडेट नहीं करवाए हैं, वो फौरन अपने राशन कार्ड्स का केवाईसी करवा लें। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसल के कविता ने ओबीसी राइट्स फ्रंट की शुरू करदा पीड़ित अधिकार यात्रा के इफ्तिताही प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ओबीसी राइट्स फ्रंट के बानी दामोदर सिंह यादव मध्य प्रदेश के दिनिया जिले से पीड़ित अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। बीआरएस एमएलसी के कविता ने यात्रा के इफ्तिताही प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर से तरकीब लेकर मध्य प्रदेश में ओबीसी हकूक के लिए जद्दोजहद शुरू करने पर खुशी का इजहार किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रानगुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस वाक़ बंडलागुड़ा में वोकेशनल कोर्सेज मुकम्मल करने वाली लड़कियों और खवातीन में असनादात, सिलाई मशीनें और ब्यूटिशियन किट्स तकसीम किए। सदर नशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने वोकेशनल कोर्सेज की तकमील करने वाले 400 से जायद लड़कियों और खवातीन में सर्टिफिकेट, सिलाई मशीनें और ब्यूटिशियन किट्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने इस प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि सालाना 12,000 लड़कियों को मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेज की मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है
2015 से 10वीं जमात के बच्चों के लिए ट्यूशन का आगाज किया गया है। नीट, एमसेट, आईसेट व दीगर कोर्सेज की भी मुफ्त तरबियत दी जा रही है, जिससे हजारों बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि कौम के उरूज व ज़वाल में ईमान, इत्तेहाद और इल्म का अहम किरदार होता है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकने असम्बली क़ासिम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए VDCC रोड की तामीर के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA कारवान क़ासिम मोहिउद्दीन ने हकीमपेट मोइन होटल, रहीम साइकिल टैक्सी, इदरीस अस्पताल और मेराज कॉलोनी का दौरा करते हुए VDCC सड़क के तामीरी कामों का मुआयना किया। उनके हमरा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। मौलाना सलमान नदवी ने मुल्क में बेकसूर और निहत्ते मुसलमानों को JSR के नारे लगाने पर मजबूर करने और हिंदू दहशतगर्दों के मुसलमानों को बुरी तरह से पीटने के वाक़यात पर मुसलमानों को अपना दिफा करने का मशवरा दिया है। मौलाना सलमान नदवी ने कहा है कि अगर कोई JSR का नारा लगाकर डरा रहा है तो मुसलमानों को पूरी ताकत से अल्लाह अकबर का नारा लगाना चाहिए। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हिंदुस्तान का दस्तूर अपने दिफा का हक देता है। अगर कोई आप पर हमला करे तो पूरी ताकत से अपना दिफा किया जाना चाहिए। मौलाना ने गीदड़ की जिंदगी गुजारने के बजाय शेर की तरह जिंदगी गुजारने पर जोर देते हुए कहा कि अगर कोई मुल्क को जंगल बनाए तो फिर लोगों को शेर बब्बर बन जाना चाहिए। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने जंगममेट में बगैर ड्रग लाइसेंस के चलाई जा रही एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा और अद्वियात का भारी जखीरा बरामद कर लिया। ज़राए ने बताया कि पुराने शहर के जंगममेट फलकनुमा इलाके में बगैर ड्रग लाइसेंस के एक मेडिकल शॉप चलाई जा रही थी। इतला पर कार्रवाई करते हुए DCA तेलंगाना के अहदेदारों ने मेडिकल शॉप पर छापा मारा और 1,20,000 रुपये मालियती अद्वियात जब्त कर ली। एक और वाक़े में DCA एहलकारों ने मेदक जिले के शिवापेट मंडल के कोतापेट गांव में क्वैक क्लिनिक पर छापा मारकर 70,000 रुपये मालियती अद्वियात बरामद कर ली। हैदराबाद शहर के सईदाबाद इलाके में स्विगी इंस्टामार्ट के डिलीवरी बॉयज ने तकनीकी मसाइल का बहाना बनाकर उन्हें मुकम्मल रकम अदा न करने पर धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक स्विगी इंस्टामार्ट के संतोष नगर जोन ऑफिस वाक़ सईदाबाद पर स्विगी डिलीवरी बॉयज ने बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों के मुताबिक रोजाना 24 राइड्स मुकम्मल करने पर 850 रुपये अदा करने की बात कही गई थी, लेकिन 20 राइड्स मुकम्मल होते ही मालिक तकनीकी मसाइल का बहाना बनाकर रकम की अदायगी नहीं कर रहा है। डिलीवरी बॉयज ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया और उनके मसाइल हल न होने तक होम डिलीवरी न करने का इंतबाह दिया। तहरीक सदाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की जानिब से एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। मोहम्मद मुबीन खादरी बानी तहरीक सदाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम और मोतमद तहरीक सदाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सैयद जमील अहमद खादरी अल गिलानी के ज़ेर एहतमाम एक तहनीती तकरीब मुनक़िद करते हुए मुक़ामी मसाजिद के इमाम व मौज़नीन, तहरीक के वॉलंटियर्स व दीगर को तहनीत पेश की गई है। आपको बता दें कि तहरीक सदाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के ज़ेर एहतमाम
मुसलमान मर्द, ख़वातीन और नौजवानों को नमाज कायम करने के लिए राग़िब करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। बालापुर पुलिस हदूद के वादी सालहीन फेज 2 में बर्मा के एक शहरी की कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इब्राहिम, जो कि बर्मा के शहरी हैं, बालापुर पुलिस हदूद के ग्रीन सिटी इलाके में मुकीम थे। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने बताया कि मोहम्मद आसिफ नामी रॉडी शीटर उनसे रकम वसूल किया करता था और डराया धमकाया करता था। रॉडी शीटर आसिफ ने आज भी इब्राहिम से 2000 रुपये मांगे और रकमी मुतालबा पूरा न करने पर उसने इब्राहिम पर चाकुओं से हमला करके वहां से फरार हो गया। कत्ल की वारदात का इल्म होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। बर्मा के पनागज़ीनों ने पुलिस और हुकूमत से कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।